अगर कोई आपसे पूछे कि इस ब्रह्मांड में कितने तरह की सभ्यताएं हैं, तो ज्यादातर लोग पृथ्वी पर रह रही मानव सभ्यता के बारे में ही कहेंगे। उनका कहना सही भी है, पर अगर आप हमारी वीडियो रेगुलर देखते हैं तो आप इंसानी सभ्यता के आगे एडवांस एलियन सभ्यता के बारे में भी बताओगे। ऐसी सभ्यताएं जिनकी ताकत और एनर्जी की खपत मानव सभ्यता से भी करोड़ों गुना ज्यादा है। आप में से ज्यादातर लोग ब्रह्मांड की 3 तरह की सभ्यताओं के बारे में जानते ही होंगे, जिन्हें एनर्जी की खपत के आधार पर नापा जाता है। अगर कोई सभ्यता अपने पूरे ग्रह के बराबर की एनर्जी यूज करती है तो हम उसे टाइप 1 सभ्यता कह सकते हैं। वहीं अब यही सभ्यता आगे जाकर के अपने पूरे तारे के बराबर की एनर्जी को यूज करने लग जाए तो वह टाइप 2 कहलाती है। टाइप 3 इसी आधार पर उस सभ्यता को कह सकते हैं जो अपनी पूरी गैलेक्सी के बराबर की एनर्जी को यूज करती हो। आपने ज्यादातर इन्हीं 3 तरह की सभ्यताओं के बारे में सुना होगा, पर अगर हम और एडवांस स्केल पर जाएं तो इनसे भी ताकतवर सभ्यताएं हमारे ब्रह्मांड में हो सकती हैं, जो एक गैलेक्सी की जगह पूरे गैलेक्सी सुपर क्लस्टर और हजारों ब्लैक होल्स की एनर्जी को यूज करती हों। उनमें इतनी पावर हो कि वे पृथ्वी जैसे करोड़ों ग्रह एक बार में बनाकर खत्म कर दें। पर आखिर ये सभ्यताएं कैसी हैं और कितनी ताकतवर हो सकती हैं? क्या ये कभी पृथ्वी पर आती हैं, और अगर आ जाएं तो क्या होगा? इन्हीं सभी बातों को जानने के लिए चलिए मेरे साथ एक बार फिर ब्रह्मांड की यात्रा पर, जहां आप ऐसी सभ्यताओं के बारे में जानेंगे जो अगर मन में कुछ भी सोच लें तो कर सकती हैं, पूरे ब्रह्मांड के नियम को बदल सकती हैं, समय को रोक सकती हैं और हर एलियन और जीव के दिमाग को भी चेंज कर सकती हैं। तो चलिए जल्दी से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। इस पृथ्वी पर मानव जाति कई लाख सालों से है, पर आज इस समय वह जिस गति से विकसित हो रही है और जितनी एनर्जी कंज्यूम करती है वह टाइप 1 सिविलाइजेशन से काफी कम है। इस समय हम टाइप 0.7 सभ्यता हैं, यानी हम अपने ग्रह के बराबर की एनर्जी को भी यूज नहीं कर सकते हैं। 60 लाख सालों में मानव अब जाकर टाइप 0.7 सभ्यता बन सका है, पर अब जिस तरह से वह प्रगति कर रहा है तो आने वाले 200 सालों में टाइप 1 सिविलाइजेशन बन जाएगा। पर जिस तरह हमें टाइप 1 सभ्यता बनने में 60 लाख साल से ज्यादा लग गए, तो अब टाइप 2 बनने में हमें केवल कुछ हजार साल ही लगेंगे। टाइप 2 बनते ही हमारी टेक्नोलॉजी और स्पेस एक्सप्लोरेशन और एडवांस हो जाएगी। हम उस समय कई हैबिटेबल प्लैनेट्स को कॉलोनाइज कर सकेंगे। फिर धीरे धीरे हम टाइप 3 बनने की ओर आ जाएंगे। पर टाइप 3 बनने से पहले हमें अपनी गैलेक्सी के हर प्लैनेट को कॉलोनाइज करना होगा और उस पर इंसानों को बसाना होगा। अगर हम हर ग्रह पर कुछ इंसानों को बसाने के लिए भेजें तो 20 लाख सालों में हम गैलेक्सी के हर हैबिटेबल प्लैनेट्स पर मानव जाति को देख पाएंगे। और इसी तरह जब हम पूरी गैलेक्सी को कॉलोनाइज कर लेंगे तो टाइप 3 सभ्यता की ओर पहला कदम रख देंगे। अब अपनी पूरी विशालकाय सभ्यता को जीवित रखने के लिए और अगले स्पेस मिशन को पूरा करने के लिए हमें बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। पूरी गैलेक्सी में जितने ग्रह, तारे, न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल्स जितनी एनर्जी इमिट करते हैं, वह एनर्जी इस तरह की सभ्यता हर सेकंड में इस्तेमाल करती है। अगर इसे कंपेयर किया जाए तो यह टाइप 1 सभ्यता से 10 अरब गुना और टाइप 2 से 100 अरब गुना ज्यादा एनर्जी है। पर इस विशाल ब्रह्मांड में एक ही गैलेक्सी नहीं है, यहाँ 200 अरब से ज्यादा आकाश गंगाएं हैं। और अगर इन सभी आकाश गंगाओं पर अपना नियंत्रण रखना है तो अब अगली सभ्यता को टाइप 3 से भी ज्यादा एडवांस होना होगा, यानी टाइप 4 सिविलाइजेशन बनना पड़ेगा। पर हमारी ये सभ्यता जो टाइप 3 है वह कैसे टाइप 4 बनेगी और क्या क्या कर सकेगी? क्या ये पृथ्वी पर रह रहे हर प्राणी के मन को कंट्रोल कर सकेगी? और कितने सालों में हमारी मानव सभ्यता टाइप 4 बन जाएगी? आइए आगे जानते हैं। तो टाइप 4 सभ्यता हम उस सभ्यता को कह सकते हैं जो कि ब्रह्मांड में मौजूद गैलेक्सी के सुपर क्लस्टर यानी गैलेक्सी के ग्रुप कंट्रोल करती हों और उनमें मौजूद हजारों गैलेक्सी के प्लैनेट्स, स्टार, ब्लैक होल्स और क्वाज़ार्स को भी अपने हिसाब से खत्म और बना सकती हों। ये टाइप 3 सभ्यता से बहुत एडवांस हैं, पर टाइप 1 सभ्यता से इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती है। हम मानवों के लिए सभ्यता भगवान की तरह ही है, यानी हम किसी भी तरह से इनके किसी भी नॉलेज और रूल्स को समझ ही नहीं सकते हैं। ये ठीक ऐसे ही है जैसे चींटी को आप ये समझा रहे हों कि कैसे आप पूरे सोलर सिस्टम और गैलेक्सी पर अपना कंट्रोल रखते हैं और अपनी मर्जी से आप किसी भी ग्रह को कभी भी तबाह या बना सकते हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि यह सभ्यता कितनी एडवांस है। अगर हमारे सोलर सिस्टम और गैलेक्सी को कोई सभ्यता कंट्रोल करती होगी तो उसका पूरा राज हमारे विर्गो सुपर क्लस्टर में फैला होगा, यानी मिल्की वे गैलेक्सी जिस गैलेक्सी ग्रुप में आती है और वह ग्रुप जिस दूसरे विशाल ग्रुप में आता है,
वहां तक टाइप 4 सिविलाइजेशन का कंट्रोल है। इसे आप ऐसे समझिए कि मिल्की वे और उससे विशाल लोकल ग्रुप और उससे भी विशाल बिर्गो सुपर क्लस्टर, जिसमें लोकल ग्रुप जैसे कई ग्रुप ग्रेविटी के कारण बंधे हुए हैं, इन सभी गैलेक्सीज पर मौजूद हर स्टार, प्लैनेट और ब्लैक होल जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ये सभ्यता उनकी पूरी एनर्जी को यूज करती है। करीब 10 टू द पावर 56 जूल एनर्जी को ये सभ्यता अपने एडवांस स्टेज में हर सेकंड यूज करती है। ये टाइप 3 से भी 100 अरब गुना ज्यादा है। आप ये मानिए कि ये सभ्यता हर सेकंड करीब 10 करोड़ सुपरनोवा धमाकों के बराबर एनर्जी इस्तेमाल करती है। अगर इसकी कंपैरिजन विशाल सुपरमैसिव ब्लैक होल्स यानी क्विज़ार्स से करें, तो जो एनर्जी 10 क्विज़ार्स अपने पूरे जीवन काल में मैटर को खा के रिलीज करते हैं, उतनी ही एनर्जी इस सिविलाइजेशन को हर सेकंड चाहिए। आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सूर्य जैसे 1 अरब तारे हर सेकंड खाने के बाद भी इस सभ्यता के जीव भूखे ही बने रहेंगे। पर इतनी एनर्जी का ये सभ्यता क्या करेगी? तो आइए इस सिनारियो को समझने के लिए हम मानव सभ्यता को टाइप 4 में थोड़ी देर के लिए कन्वर्ट करते हैं और समझते हैं कि हमें अगर इतनी एनर्जी मिल जाए तो क्या क्या हो सकता है। तो जैसे ही हम टाइप 4 सभ्यता बनेंगे तो पूरे ब्रह्मांड के हर ग्रह और गैलेक्सी के बारे में जान जाएंगे। हम उन्हें कंट्रोल भी कर सकेंगे। इंटरस्टेलर और इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। आर्टिफिशियल बॉम्ब होल बना करके किसी भी ग्रह पर जाने के लिए केवल कुछ सेकंड ही लगेंगे। हालांकि ये टेक्निक टाइप 2 सभ्यता में ही विकसित होने लगेगी, पर टाइप 3 और 4 इसे बेहतर तरीके से यूज कर पाएंगी। टाइप 4 में हम आर्टिफिशियल बॉम्ब होल्स को एंट्री लेवल पर यूज कर सकेंगे। हर किसी के लिए एक्सेस करना आसान होगा, जिससे वह ब्रह्मांड में कितनी भी दूरी से जा पाएगा। दूसरा, इस तरह की सभ्यता किसी इंसान को डायरेक्ट ना भेज करके उसकी मेमोरी और न्यूरॉन एक्टिविटी को स्टोर करके किसी भी दूर ग्रह पर एक रोबोट में डालकर उस पर भेज सकती हैं। फिर वह रोबोट उसी व्यक्ति की तरह ही काम करेगा और सोचेगा, यानी कि उसका एक अवतार बन जाएगा। जो भी कुछ होगा उसे वह पृथ्वी पर या किसी भी ग्रह पर बैठकर अपने तरीके से कंट्रोल कर पाएगा। हालांकि ये काम भी टाइप 3 सिविलाइजेशन कर सकती है, पर टाइप 4 के पास जो कंप्यूटेशनल पावर होगी उससे वह किसी भी व्यक्ति को टेलीपोर्ट कर सकती है, क्वांटम लेवल पर जाकर के चीजों को बदल सकती है। पर ये सब बातें अभी भी इस सभ्यता की असली पावर को नहीं बता सकती हैं। असल में टाइप 4 बहुत एडवांस है। ये कई डायमेंशंस की समझ रखती है, और जहां हम लोग 3 डायमेंशन में रहते हैं, तो ये सभ्यता 5th डायमेंशन में रहती है, यानी टाइम और ग्रेविटी की पूरी समझ और उसके कंट्रोल तक करने की काबिलियत इसमें है। इसके साथ साथ जैसे हम 3 डायमेंशन में रहते हैं और 4 डायमेंशन की हल्की समझ रखते हैं, उसी तरह ये सभ्यता 6th, 7th और उससे भी आगे की डायमेंशंस की अवेयरनेस रखती है, यानी कि उन्हें अच्छे से समझ सकती है। अब अगर हम और आगे जाएं, तो वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि टाइप 4 सभ्यता ब्रह्मांड के हर नियम और कॉम्प्लेक्स रहस्यों के बारे में भी जानती है। ये डार्क मैटर से एनर्जी बनाने में भी बहुत आगे है और एग्जॉटिक मैटर के जरिए स्पेस ट्रैवल और टाइम ट्रैवल भी कर सकती है। कई पैराडॉक्स को भी तोड़ सकती है और ऐसे हथियार बना सकती है जो कई गैलेक्सीज को एक बार में ही तबाह कर दें। ज्यादातर तबाही सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के द्वारा हो सकती है। तो जो सभ्यता ग्रेविटी को समझ सकती है और उसे कंट्रोल तक करने की हिम्मत रखती है, वह किसी भी गैलेक्सी के एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई यानी सेंटर में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल या फिर क्विज़ार को प्रभावित करके उसे खत्म कर सकती है। टाइप 3 की तुलना में इसकी रेंज इतनी ज्यादा है कि हम शायद सोच भी ना सकें। टाइप 3 सभ्यता के प्राणी भी इस सभ्यता की नॉलेज की तुलना नहीं कर सकते हैं, फिर आज के इंसानों की बात ही क्या। अपनी चरम सीमा पर यह सभ्यता किसी दूसरे यूनिवर्स को भी खोज सकती है, और तो और एटॉमिक मैटर को भी दूसरे यूनिवर्स में भेज सकती है। यानी इंसान केवल इस यूनिवर्स में नहीं बल्कि दूसरे यूनिवर्स में भी टेलीपोर्ट किए जा सकते हैं। इस सभ्यता के कारण मल्टीवर्स का दौर भी शुरू हो जाएगा, और अगर हम टाइप 4 बन गए तो अपने यूनिवर्स के हर ग्रह और तारे को कॉलोनाइज करने के बाद दूसरे ब्रह्मांड में अपने लोगों को बसाना शुरू कर देंगे, जो वास्तव में हैरान कर देता है कि क्या भविष्य में ऐसा भी हो सकता है। पर यह तो थी टाइप 4 सभ्यता की ताकत। पर क्या हम मानव कभी इस तरह की सभ्यता बन पाएंगे? और क्या इस ब्रह्मांड में इस तरह की कोई सभ्यता पहले से ही मौजूद है जो सब कुछ नियंत्रित करती है, पर हम उसे समझ नहीं पाते हैं? मानव सभ्यता कुछ 200 सालों में टाइप 1 बन जाएगी और 4000 से लेकर के 10,000 सालों में टाइप 2 सभ्यता भी बन जाएगी।
वही टाइप 3 सभ्यता बनने में उसे 10,000 से लेकर के 1 लाख साल तक लग सकते हैं। पर टाइप 4 सभ्यता बनना बहुत मुश्किल है। ब्रह्मांड की फोर्स को पूरी तरह से समझना और उन्हें अपने तरीके से मैनिपुलेट करने में मानव जाति को करोड़ों साल भी लग सकते हैं। पर मानव जाति को अगर छोड़ दिया जाए तो क्या इस ब्रह्मांड में कोई टाइप 4 सभ्यता है? तो दोस्तों, अगर कोई टाइप 4 सभ्यता इस ब्रह्मांड में होगी भी तो वह हमसे ऊपर के डायमेंशन में रहती होगी। हम चाह करके भी अपनी टेक्नोलॉजी से उसे नहीं समझ पाएंगे। वह हमें पूरी तरीके से कंट्रोल करती है, हमारे ग्रह को बनाती हैं या फिर पूरे सोलर सिस्टम और गैलेक्सी तक को मिटा करके नया बना सकती हैं। मैटर से एनर्जी में बदलकर वह कुछ भी कर सकती हैं। इसलिए पृथ्वी जैसा ग्रह उनके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। वह इस तरह के कई ग्रह बना सकती हैं। अगर जो हाइपोथेसिस की माने तो एडवांस सभ्यताएं अपने से बहुत कम डेवलप सभ्यताओं को बस देखती हैं और उन पर कोई भी अपना प्रभाव नहीं डालती हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे हम मानव किसी ऐसे ग्रह को देखें जहां केवल कुछ बैक्टीरिया जैसे जीव ही रहते हैं तो हम उस ग्रह को इग्नोर कर देंगे या फिर उसे ऐसे ही विकसित होने देंगे। तो इसी तरीके से ये एडवांस सभ्यताएं भी हमें अपने हाल पर छोड़कर आगे बढ़ जाती हैं और हम उन्हें बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से शायद हम टाइप 2, 3 और टाइप 4 सभ्यता को कभी डिटेक्ट ही नहीं कर सके हैं। पर भविष्य को कौन जानता है? अगर मानव सभ्यता लगातार विकसित होती रहती है तो 5000 साल बाद वैज्ञानिकों को लगता है कि टाइप 2 बनते ही हम शायद किसी और एडवांस सभ्यता को खोज लेंगे और हो सकता है कि उनसे कांटेक्ट भी कर पाएंगे। फिलहाल तो हमें लगातार अपनी एनर्जी की खपत को बढ़ाना है, तभी भविष्य में हम ये सब कर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा और किस पार्ट ने सबसे ज्यादा हैरान किया मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और इसके अलावा हमारी वेबसाइट विज्ञानन.com पर भी विजिट करें, जिसमें आपको यूनिवर्स के ऊपर हजारों आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो आपको एकदम अपडेटेड रखेंगे। इसके साथ साथ आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका दोस्त शिवम।